आज अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन को लेकर के। 8वां वेतन आयोग कब से आपका लागू होगा? इसमें जब हम केंद्र सरकार के तहत जो कार्यरत कर्मचारियों की बात करें, उनकी सैलरी कितने कुछ गुना बढ़ सकती है। साथ में जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, उनकी सैलरी कितने कुछ बढ़ सकती है। जब हम बेसिक पे में फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जो नई सैलरी निकल करके आएगी वो कितनी कुछ हो सकती है। हर एक स्तर पर हमने यहाँ पर आपको जानकारी देने के लिए जो आंकड़े हैं वो रखे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2028 तक पूरी तरह लागू होगा 8वां वेतन आयोग। सबसे पहली चीज़ अब आपके दिमाग में ये होगी कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को आ जाना चाहिए, लागू हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2028 की डेट जो है वो बताई जा रही है। क्या कारण है इसके पीछे? और ऐसे में जब 2 साल डिले हो रहा है तो क्या उसका लाभ मिलेगा? वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। आप यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा, जब हम बात करते हैं, इन्होंने कहा 2026 से 2 साल का एरियर मिलेगा। बेसिक सैलरी 18,000 से 44,000 हो सकती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये आपका ध्यान दीजिए कि अगर 1 जनवरी 2026 से अगर ये लागू होता है और ऐसे में आपको मिल रहा है 2028 से, या इसकी शुरुआत पूरी तरीके से अगर 2028 से हो रही है, बीच में जो भी ये 2 साल हैं वो एरियर के रूप में कोई भी पैसा, जैसे डीए में बढ़ोतरी होती है, एचआरए में बढ़ोतरी होती है, और हो सकता है उसका लाभ आपको तत्काल प्रभाव से न मिले, तो बाद में क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि जो पैसा बचता है वो एरियर के रूप में आपको बाद में मिल जाता है। कहने का मतलब ये है, सैलरी में अगर बढ़ोतरी हुई तो आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। 2 साल का जो पैसा होगा वो एरियर के रूप में आपको 2028 तक में मिल जाएगा। और यहाँ पर जो 2028 इन्होंने बोला है वह भी एक संभावना ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि 2028 में ही जाकर के पूरी तरीके से इसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन संभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि जब हम प्रीवियस आपके वेतन आयोग को लेकर के बात करें, वहाँ भी कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसे ही थी। और अभी के बारे में हम बात करें तो क्यों ऐसा कहा गया है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जरा देखिएगा, 8वें वेतन आयोग को पूरी तरीके से लागू होने में 2028 तक का इंतजार जो है वो करना पड़ सकता है। जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक ना तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, न टर्म ऑफ रेफरेंस के फाइनल हुए हैं, न ही कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट जो है वो जारी हुई है। तो ये इसमें ये इन्होंने कहा कि भाई इसमें इसीलिए डिले जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि कितना कुछ परिवर्तन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें आपके सैलरी में, तो एक स्ट्रक्चर को देखिएगा। यहाँ पर जब हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर दैनिक भास्कर के द्वारा जो है वो दिया गया, 8वां वेतन आयोग, और इन्होंने कहा है मिनिमम बेसिक सैलरी जो है वो 44,280 रुपये होगी। आप खुद समझ सकते हैं, मिनिमम सैलरी की यहाँ पर बात की है, वो अगर फिटमेंट फैक्टर की भी बात करेंगे इन्होंने कितना लिया हुआ है। हमेशा हमने जब हम बात करें तो फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास 1.96 और 2.86, 1.90 और 2.86 के आसपास हमने बताया हुआ है। इन्होंने उन दोनों को छोड़ करके आप देखिएगा सबसे नीचे नोट सैलरी हाइक अनुमान फिटमेंट फैक्टर 2.46 के आधार पर है। इन्होंने लगभग 2.5 गुना जो है वो बेसिक पे बढ़ाया हुआ है, या 2.5 गुना सैलरी, जो भी आप बात करें। अब इस आधार पर अगर हम चर्चा करें तो आप देखिएगा, पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें, 7वां वेतन आयोग में बेसिक सैलरी कितनी रही है, 8वां वेतन आयोग की बेसिक सैलरी कितनी कुछ हो जाएगी, जरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं तो लेवल 1 की बात की जाए, 18,000 की जो बेसिक पे होगी, 2.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 44,280 रुपये देखने को मिलेगा। लेवल 2 की बात की जाए, 19,900 अगर आपका जो है बेसिक पे है। ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक सैलरी की बात की है, उसको आप फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नया जो बेसिक पे आएगा उस पर आपको फिर डीए और एचआरए और बाकी सारी चीज़ें, मेडिकल वगैरह मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब हम बात करें 2028, जैसे मान लीजिए 2028 से ये चीज़ें मिलनी शुरू हो गई, या फिर लागू हुई हो गया 2026 में, तो 2026 पूरा साल आपको जो डीए है, डीएनएस अलावेंस, वो उसमें देखने को नहीं मिलेगा। महंगाई भत्ता शून्य होता है। अगले साल से महंगाई भत्ते की शुरुआत जो है वो होती है। ठीक है। यहाँ पर आगे इन्होंने बोला, अगर हम लेवल 3 की बात करें, 21,700 अगर बेसिक पे है तो 53,466 रुपये आपका जो है वो बेसिक पे हो जाएगा। लेवल 4 में भी ऐसे ही आप देख सकते हैं, जो दिया हुआ है इसमें 25,500 से लेकर के वो आपका 62,850 रुपये तक आपको देखने को जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर गौर करिएगा, जब हम बात करते हैं जो लेवल 5 है वहाँ की जो सैलरी है, ऐसे में लेवल 5 की बात की जाए तो 29,200 से ये 71,923 रुपये, वही 35,400। अब यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा, जब हम यूपी बिहार की बात करते हैं तो ये जो 25,500 लिखा हुआ है और 29,200, इसी के बीच में इस समय बेसिक पे चल रहा है टीआरई 1 वालों का। ठीक है। और अगर टीआरई 3 की बात करें तो
ही आपको देखने को मिल रहा होगा, या 25,000 में कुछ अगर जुलाई में बढ़ोतरी हुआ है तो कुल मिलाकर के 25,000 से लेकर के आप इसी के बीच में हैं। और ऐसे में यहाँ पर 2.8 जो भी है आपका उससे मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे आंकड़े से निकाल सकते हैं कि कितनी कुछ सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी। अगर हम यूपी की बात करें, उत्तराखंड टीचर्स में सहायक अध्यापकों की बात करें, यूपी में जो सहायक अध्यापक हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करें, DSSS PRT की बात करें, सभी में बेसिक पे 35,400 है। लेवल 6 की नौकरी और 35,400 की अगर हम बात करें तो उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 87,084 रुपये हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर आगे के बेसिक पे को देख सकते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं कि लेवल 9, लेवल 10, 11, 12, लेवल यहाँ पर 13A भी दिया हुआ है। लेवल 14 की सैलरी कितनी कुछ हो जाएगी उसके बारे में बात किया हुआ है। लेवल 17, लेवल 18 तक यहाँ पर जो है बताया हुआ है कि 2,50,000 जिनकी सैलरी है वो 6,15,000 हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जितना बड़ा अमाउंट उतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होकर के बेसिक पे देखने को मिलेगा। मतलब 2.5 लाख मैक्सिमम सैलरी होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, अगर हम बात करें बड़े पद पर जो होते हैं वो 6,15,000 तक पहुँच जाएंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। लागू होने की चीज़ों को लेकर के हमने चर्चा की। कोई और ऑफिशियल अपडेट रहेगी तो हम आपको उससे अवगत ज़रूर कराएंगे। कोई सवाल है आपका तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर।